दरअसल हमारे नेता राहुल गांधी जी एक बात कहते हैं कि देश संविधान से चलेगा। कांग्रेस के सांसद की ये बात आज बिल्कुल सच साबित हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने इमरान के पक्ष में एक फैसला देते हुए ये तय कर दिया कि देश संविधान से ही चलेगा। कांग्रेस के सांसद इमरान प्रतापगढ़ी को सुप्रीम कोर्ट में बड़ी जीत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने सोशल मीडिया पर एक कविता पोस्ट करने के मामले में उनके खिलाफ की गई एफआईआर को रद्द कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मौलिक अधिकारों की रक्षा होनी चाहिए। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस को भी निर्देश दिए हैं। आखिर क्या है ये पूरा मामला, आइए हम आपको बताते हैं। दरअसल इमरान प्रतापगढ़ी पर एक एफआईआर दर्ज कराई गई, जिसमें आरोप लगाया गया कि इमरान प्रतापगढ़ी ने 29 दिसंबर को अपने एक्स हैंडल पर कविता का 46 सेकंड का वीडियो क्लिप पोस्ट किया था, जिसमें पृष्ठभूमि में ए खून के प्यासे बात सुनो गीत बज रहा था। इमरान प्रतापगढ़ी ने जामनगर में आयोजित सामूहिक लगन समारोह में शिरकत करने के बाद ये सोशल मीडिया पोस्ट की थी। इमरान प्रतापगढ़ी के इस वीडियो क्लिप में दिखाया गया था कि जब वे हाथ हिलाते हुए चल रहे थे तो उन पर फूलों की पंखुड़ियां बरसाई जा रही थी और पृष्ठभूमि में एक गाना बज रहा था। प्रतापगढ़ी ने प्राथमिकी रद्द करने के लिए दाखिल याचिका में दावा किया कि पृष्ठभूमि में पढ़ी जा रही कविता प्रेम और अहिंसा का संदेश देती है। वहीं इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कविता, कला और व्यंग जीवन को सार्थक बनाते हैं। कला के माध्यम से अभिव्यक्ति की आजादी जरूरी है। विचारों का सम्मान होना चाहिए। संविधान के अनुसार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर उचित प्रतिबंध लगाया जा सकता है, लेकिन उचित प्रतिबंध नागरिकों के अधिकारों को कुचलने के लिए अनुचित और काल्पनिक नहीं होना चाहिए। कविता, नाटक, संगीत, व्यंग सहित कला के विभिन्न रूप मानव जीवन को अधिक सार्थक बनाते हैं और लोगों को इसके माध्यम से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। इस जीत के बाद इमरान प्रतापगढ़ी संसद के बाहर आए और उन्होंने कहा कि मुझे यानी कि एक एमपी को इस केस को लेकर सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ा, तब मुझे न्याय मिला, तो फिर आम आवाम का क्या होगा। सबसे पहले तो माननीय उच्चतम न्यायालय का बहुत शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने एक बहुत अहम फैसला दिया। ये फैसला सिर्फ एक इमरान प्रतापगढ़ी के लिए राहत नहीं है, बल्कि इसका संदेशा दूर तक है। जिस तरह से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का लगातार हनन किया जा रहा है, लोकतंत्र में जो सबसे खूबसूरत बात थी भारत के कि आपको अभिव्यक्ति की आजादी थी, और कम से कम कला, आर्ट, कोई भी आर्ट हो, कोई भी फॉर्म हो, पोइट्री हो या फिर ड्रामा हो या फिर और कोई आर्ट का फॉर्म हो, जिस तरह से उसको टारगेट करके पिछले 10 सालों में मौजूदा सरकार ने उसको कुचलने की कोशिश की है, उसके खिलाफ जो सुप्रीम कोर्ट का आज का ऑब्जर्वेशन के साथ साथ जो पॉइंट्स उन्होंने लिखे हैं, उनके लिए बहुत मुझे लगता है कि बहुत धन्यवाद मैं देता हूं। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से ये तो तय हो गया कि देश संविधान के हिसाब से ही चलता है और खासकर लेखकों, शायरों और पत्रकारों की आजादी किसी भी लोकतांत्रिक देश में जमहूरियत के जिंदा होने का सबूत होती है। इसी आजादी को जिंदा रखने के लिए कभी मशहूर गीतकार उर्मिलेश शंकरदार ने कहा था, पूरी हिम्मत के साथ बोलेंगे, जो सही है वो बात बोलेंगे, साहिबो हम कलम के बेटे हैं, कैसे हम दिन को रात बोलेंगे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।